एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो इसकी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। सर ऊंचा रखना है तो फिर इसकी कीमत भी अदा करनी होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंग्लिश टीम का दौरा मनसूख होने से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। अहम तफसीलात मिलने का दावा भी कर दिया। कहा जल्द वो खुद और वजीर दाखिला मीडिया को आगाह करेंगे कि हो क्या रहा है। एक सवाल पर बोले, अपोजिशन की सियासत सिर्फ पैसे बचाने के लिए है। आज कह दें कि जो पैसे और जायदाद बनाई वो आपकी हुई, ये सियासत से रिटायर हो जाएंगे। पीसीबी का कोई भी होम सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने से इनकार। अब ये नहीं होगा कि वो हमसे अपना मतलब निकालें और चले जाएं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा यह जानना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। न्यूजीलैंड को थ्रेट था तो शेयर करते, अब दुबई पहुंच गए हैं, अब तो बता दें। हमें अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी इनिंग्स खेलनी है। किसी मैच का बॉयकॉट नहीं करेंगे, टूट फूट का शिकार नहीं होंगे। अपनी खुददारी और क्रिकेट के लिए सख्त फैसले करना होंगे। दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर इंग्लैंड के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। बरतानवी सहाफ़ी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लंदन में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। एशेज से कबल दहशतगर्दी हुई। न्यूजीलैंड विमेन टीम को इंग्लैंड में धमकी मिली। हाल ही में मैचेस के दौरान तमाशाई मैदान में आ गए। ऐसा कहीं और होता तो इंग्लैंड क्या करता। बरतानवी सहाफ़ी का कहना था कि बरतानवी दफ्तर खारजा ने ट्रैवल एडवाइस नहीं बदली। सिक्योरिटी मुशीर ने भी कुछ नहीं कहा। सिफारत खाना भी मुतमईन था, मगर दौरा मनसूख हुआ। पाकिस्तान ने सख्त तरीन हालात में इंग्लैंड का दौरा किया। अगर लंदन में जिंदगी जारी रह सकती है तो लाहौर में क्यों नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान हर किस्म की बैनुल अक़वामी सयाहत, खेलों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और खित्ते के अमन के लिए अपने बैनुल अक़वामी शराकतदारों से ताउन का ख्वाहां है। आर्मी चीफ की यूनान के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूनानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से लोगों के महफूज इनखला पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। NCOC का 22 सितंबर से लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू से कोरोना की इजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला। कराची और लाहौर में कोरोना की शरह में कमी। 24 घंटों के दौरान कराची और लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% पर आ गई। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरावाला के तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल नौशेरा विरका में बारिश का पानी दाखिल। इमरजेंसी वार्ड, मरीजों के कमरे और लेबर रूम में भी पानी। झेलम में गलियां तालाब बन गई। फैसलाबाद में बारिश के बायस 42 फीडर स्ट्रिप कर गए। फेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर जुर्माने के 8 मिलियन पाउंड की वसूली के लिए कार्रवाई का आगाज। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने मुतल्लिका DCs को नवाज शरीफ की जायदादें फिल फौर फरोख्त करने के लिए हिदायत जारी कर दी। अपर मॉल लाहौर में बंगले, शेखुपुरा और दीगर इलाकों में काबिल फ़रोग़ ज़रई ज़मीनों की तफसील भी बता दी। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह में तीसरी बार कीमतों में इजाफा। साबुन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट क्लीनर और दीगर अशिया मजीद महंगी। कपड़े धोने वाले साबुन की फ़ी किलो कीमत में 22 रुपये तक और टिश्यू पेपर की कीमत में 13 रुपये इजाफा। 500 मिलीलीटर ग्लास क्लीनर की कीमत 12 रुपये बढ़ा दी गई। 1 लीटर फिनाइल की बोतल 6 रुपये महंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि KMC की 9,192 दुकानों से सालाना 15 करोड़ रुपए और 11 पेट्रोल पंप से सालाना किराया सिर्फ 70 लाख रुपए मिलता है। किराया बढ़ाते हैं तो लोग अदालतों से हुक्म इम्तना ले आते हैं। KMC के वसाइल बढ़ाने का फैसला किया है। FBI का कहना है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी ज़ेर गौर नहीं। टैक्स गुजार 30 सितंबर से कबल टैक्स गोशवारे जमा कराएं।
अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इमरान खान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। अफगानिस्तान में किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं चाहते मगर ताउन का खैर मकदम करेंगे। जानते हैं दाइश को किस तरह नाकाम बनाना है। माजी में दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर रही हैं। और स्नूकर 6 वर्ल्ड कप फाइनल, पाकिस्तान के बाबर मसीह और भारत के पंकज अडवाणी आमने सामने। बाबर मसीह ने सेमीफाइनल में जर्मनी के क्यूइस को 6-4 से शिकस्त दी।